हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक शुक्ला फ्रॉम टेकपाइल टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप फ़ोन में जैंगो का सेटअप और कोड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप आओगे, चेक करोगे तो हमने ग्रुप में एक ए कोड एप्लीकेशन का एपीके फाइल भेजा हुआ था कल। तो आप उस पर क्लिक करोगे और ऐसे इंस्टॉल करना है उस एपीके को इंस्टॉल करोगे एंड थोड़ी देर वेट करोगे तो इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हो सकता है ऐसा अनसेफ ऐप ब्लॉक्ड का आप में अलर्ट मैसेज आए, तो आपको मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है और इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप अपना फिंगरप्रिंट या पैटर्न लगाओगे और आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप इंस्टॉल होते ही ऐप को आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। और ऐप ओपन करोगे तो आपको एक ऐसा जो है यूआई देखने को मिलेगा, अलाउ करना है और एक ऐसा जो है यूआई देखने को मिलेगा, वेलकम स्क्रीन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अब इसमें आपको पूरा कंप्लीट सेटअप करना है पाइथन का, जैंगो का एंड देन फिर आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके लिए देखो क्या करना है कि यहाँ पे एक 3 डॉट राइट साइड में, राइट टॉप राइट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स का एक आइकन मिलेगा। 3 लाइन्स नहीं, 3 डॉट्स का। उस पर क्लिक करोगे तो टर्मिनल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। टर्मिनल ओपन करना है, अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपका टर्मिनल थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, तो उसको डाउनलोड होने देते हैं। एंड जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो एक आपको जो है वेलकम का स्क्रीन फिर से आएगा यहाँ पे भी टर्मिनल का। कुछ ऐसा, वेलकम टू एल्पाइन लिनक्स इन ए कोड। ठीक, तो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ब्लू कलर का एक आइकन जो है ब्लिंक कर रहा है, तो यहीं पे हम कमांड्स लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको एक कमांड लिखना है एपीके अपडेट। एपीके अपडेट सबसे फर्स्ट कमांड ये होगी आपकी। इसको, ये कमांड लिखने के बाद आपको नीचे ये एरो बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो आपका ये जो है अपडेट होने लगेगा। एक बार ये पैकेज अपडेट हो जाएगा तो अब उसके बाद आपको नेक्स्ट कमांड लिखना है। फिर से जब ब्लू कलर का आइकन ब्लिंक करने लगे तो फिर से नेक्स्ट कमांड आपको टाइप करना है एपीके ऐड। अब हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे, पाइथन 3 स्पेस py3 हाइपन पिप pip। ठीक, एपीके स्पेस ऐड स्पेस पाइथन 3 स्पेस py3 हाइफन पिप। ठीक है, तो इससे आपका पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंस्टॉल होने देना है। और इंस्टॉल होने के बाद सेम वैसा ही ब्लू कलर का आइकन फिर से ब्लिंक होने लगेगा, लोकल होस्ट और टिल्ट का आइकन और ब्लू कलर का आइकन ब्लिंक होने लगेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको जो है कमांड लिखना है। पाइथन इंस्टॉल हो गया। अब पाइथन इंस्टॉल होने के बाद अब हमें जैंगो फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जैंगो फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है तो फिर लिखेंगे pip3 स्पेस इंस्टॉल स्पेस जैंगो। जैंगो इंस्टॉल करेंगे ताकि हम जैंगो का प्रोजेक्ट बना पाए, जैंगो के प्रोजेक्ट को रन करा पाए। ठीक है, तो ऐसे आपका जैंगो इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर से आपका ब्लू कलर आइकन लोकल होस्ट रूट एट द रेट लोकल होस्ट टिल्ट आइकन और ब्लू कलर वाला आइकन आपका ब्लिंक होने लगेगा। अभी ब्लिंक हो रहा है लेकिन देखो ऊपर लिखा हुआ लाइन में इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेजेस, तो इसका मतलब अभी इंस्टॉल हो रहा है। अभी आपको टाइप नहीं करना है कुछ भी यहाँ पे। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो रूट एट द रेट लोकल होस्ट टिल्ट का आइकन, डॉलर का आइकन, देन आपका ब्लू कलर का आइकन ब्लिंक होता हुआ आपको दिखेगा। ऐसा कुछ देखो लिखा हुआ है रूट एट द रेट लोकल होस्ट टिल्ट आइकन एंड डॉलर सिंबल एंड ब्लू कलर का आइकन ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, तो अब आपका जैंगो भी इंस्टॉल हो गया है। अब जैंगो इंस्टॉल हो गया तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे आपको फोल्डर में जाना पड़ेगा। आपने अगर कोई फोल्डर पहले से बना रखा है, ठीक, मान लो नहीं बनाया है तो चलो बना लेते हैं फोल्डर। यहाँ पे आपको टाइप करना है, देखो इंटरनल स्टोरेज में इंटर करने के लिए यहाँ पे टर्मिनल पे हम लिखते हैं कमांड cd स्पेस डबल डॉट स्लैश। ठीक,
अभी हम फोल्डर बनाने जा रहे हैं, फोल्डर बनाएंगे, देन उसके अंदर प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर हम उसको इस ऐप पे ओपन करके देखेंगे, उसके अंदर कोड चेंजेस करके देखेंगे, हम इसमें सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। CD स्पेस डबल डॉट स्लैश, ध्यान से रखना, CD स्पेस डबल डॉट स्लैश, और फिर से एरो बटन प्रेस करना है। अब टिल्ट वाले आइकन की जगह स्लैश आएगा, स्लैश आने लगा मतलब कमांड आपका सही से रन हुआ है, और अब हम इंटरनल स्टोरेज में इंटर कर सकते हैं। तो इंटरनल स्टोरेज में इंटर करने के लिए हम लिखते हैं CD स्पेस स्टोरेज स्लैश एम्यूलेटेड स्लैश, ध्यान से स्पेलिंग मैच करा लेना, बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग गलत करोगे तो वहां पे आएगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी का एरर। अगर ऐसा कोई एरर आता है तो आप खुद समझ जाना कि हमने स्पेलिंग में कहीं पे एरर किया है, ठीक। फिर आपको इंटर प्रेस कर देना, इससे हम इंटरनल स्टोरेज के अंदर इंटर कर जाएंगे। हम इंटरनल स्टोरेज में आ गए, देखो लोकल होस्ट /s/e/0, एस का मतलब है स्टोरेज, ई का मतलब एम्यूलेटेड एंड 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। हमें मान लो मेक mkdir, फोल्डर बनाने के लिए हम कमांड लिखते हैं क्या, mkdir, और फोल्डर नेम, मान लो हमें फोल्डर बनाना है Django बैच नेम से, Django बैच 1 नाम से। आपको जिस भी नेम से फोल्डर बनाना है आप बना सकते हो। अगर आप में पहले से फोल्डर बना हुआ है तो अभी हम उसके लिए भी बताएंगे कि क्या करना होता है। जिसके में फोल्डर नहीं बना है उसके लिए मैं बता रहा हूं कि फोल्डर बनाने के लिए हम लिखते हैं कमांड mkdir स्पेस Django बैच 1 और इंटर। आप ये एरो बटन प्रेस किया, इंटर हो गया, और ये Django बैच 1 बन गया। अब Django बैच 1 के अंदर इंटर करते हैं, तो CD स्पेस Django बैच 1 में इंटर करेंगे, ठीक। ऐसे मतलब ये कि आपको अपने फोल्डर में आना है, जिस फोल्डर में आपने प्रोजेक्ट बनाया वहां पे आना है, ठीक है। अगर आपने पहले से फोल्डर कोई बना रखा है उसको ओपन करना है, उसके प्रोजेक्ट को रन कराना है, तो उसके लिए अभी हम बताएंगे। हम इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि कैसे हम फोल्डर बनाते हैं, कैसे फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो वो आप भी ये तरीका अपना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने इस नाम से प्रोजेक्ट बना रखा है, इस नाम से फोल्डर बना रखा है, तो सेम नेम से नहीं, किसी दूसरे नाम से आप बना सकते हो, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, Django का प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या कमांड लिखते हैं, हम लिखते हैं Django हाइफन एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट नेम। मान लो हमें प्रोजेक्ट बनाना है, हमें यहाँ प्रोजेक्ट बनाना है माई प्रोजेक्ट नाम से। अब Django बैच 1 में हमने माई प्रोजेक्ट नाम से कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि अभी तो हमने फोल्डर बनाया है, ठीक। तो हम इस नाम से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हमने लिखा Django हाइफन एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट स्पेस माई प्रोजेक्ट, और फिर से एरो पे हमने क्लिक किया, इंटर हुआ, और थोड़ा सा वेट करोगे आपका माई प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब माई प्रोजेक्ट में इंटर करते हैं CD स्पेस माई प्रोजेक्ट, ठीक। इंटर कर दिया, माई प्रोजेक्ट में हम इंटर कर गए। अब आपको पता है कि जब हम प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर इंटर करते हैं तो वहां पे हमारा कौन सा फाइल होता है, manage.py फाइल, और वहीं से हम प्रोजेक्ट को रन करा सकते हैं। अब अगर हमें रन कराना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर, और उससे पहले देख लो पाथ क्या लिखा है, root@localhost, ये तो डिफॉल्ट है, और स्लैश, अगर टिल्ट आता है स्लैश की जगह तो आपको कमांड टाइप करना है CD स्पेस डबल डॉट स्लैश। अगर आप में CD स्पेस डबल डॉट स्लैश नहीं आ, मतलब टिल्ट का आइकन नहीं आ रहा है, स्लैश का आइकन आ रहा है, तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर टिल्ट का आइकन आ रहा है तो आपको टाइप करना है CD स्पेस डबल डॉट स्लैश, और फिर उसके बाद स्लैश का आइकन आने लगेगा। स्लैश का आइकन आएगा तो आपको लिखना है CD स्पेस स्टोरेज स्लैश एम्यूलेटेड स्लैश 0 स्लैश आपके फोल्डर का नेम या आपके प्रोजेक्ट का नेम, जिसके अंदर आपको इंटर करना है वो लिखना है, और एरो पे आप क्लिक करोगे, आप उसके अंदर इंटर कर जाओगे। लोकल होस्ट के बाद ऐसे ही लिख के आएगा /s/e/0/d, मतलब Django बैच 1 फोल्डर, और उसके अंदर हमने बनाया माई प्रोजेक्ट, तो /माई प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम जो है प्रोजेक्ट के अंदर इंटर कर गए। अब हमें मान लो ऐप बनाना है, तो प्रोजेक्ट के अंदर ऐप बनाना है, तो हम प्रोजेक्ट के अंदर इंटर कर दिए हैं। तो अब हमें ऐप बनाने के लिए कमांड लिखना होता है पाइथन स्पेस manage.py स्पेस स्टार्ट ऐप और ऐप नेम। मान लो ऐप नेम हमें रखना है यूजर, तो हमने कर दिया यूजर और क्लिक कर दिया एरो पे, हमारा यूजर नेम से माई प्रोजेक्ट के अंदर ऐप बन जाएगा, ठीक। तो अब
ऐप बन गया। तो मान लो टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाना है हमें HTML पेज ऐड करने के लिए, स्टैटिक फोल्डर बनाना है हमें CSS JS इमेजेस रखने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, आपको पता है फोल्डर बनाने के लिए हम क्या कमांड लिखते हैं, हम लिखते हैं mkdir स्पेस स्टैटिक। जहां पे भी आपको फोल्डर बनाना है, जहां पे भी आपको डायरेक्टरी बनानी है, तो आप उस फोल्डर के अंदर उस लोकेशन पे पाथ पे आ जाओ और वहां पे mkdir स्पेस स्टैटिक हमने लिखा, हमने एरो पे क्लिक किया, स्टैटिक नाम का फोल्डर बन गया। हमने लिखा है mkdir स्पेस टेम्पलेट्स, तो टेम्पलेट्स नाम की डायरेक्टरी हमारे पास आ जाएगी। ठीक, टेम्पलेट्स भी बन गया, स्टैटिक भी बन गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्टैटिक के अंदर CSS बनाना है, JS बनाना है, इमेजेस बनाना है। तो चलो यहाँ पे हम लिखेंगे CD स्पेस, स्टैटिक के अंदर बनाना है ना, तो स्टैटिक के अंदर आ जाएंगे, CD स्पेस स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर इंटर कर गए। अब हम यहाँ लिखेंगे mkdir स्पेस CSS, बन गया। mkdir स्पेस JS, अभी हम दिखाएंगे भी आपको कि ये फोल्डर्स बने हुए हैं जो यहाँ पे हम कमांड लिख के बना रहे हैं। mkdir JS बन गया। mkdir इमेजेस, चलो इमेजेस भी बन गया। अब क्या करना है, अब टेम्पलेट्स के अंदर मान लो हमें यूजर नाम का कोई एक फोल्डर बनाना है और फिर उसके अंदर index.html नाम का पेज बनाना है। तो लिखेंगे CD स्पेस, यहाँ से टेम्पलेट्स फोल्डर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, यहाँ हम स्टैटिक के अंदर हैं तो स्टैटिक से बाहर आना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा CD स्पेस // हमने प्रोजेक्ट के अंदर टेम्पलेट्स बनाया है, तो यहाँ से बाहर आएंगे। अब आ गए माई प्रोजेक्ट में, अब लिखेंगे CD स्पेस टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स लिखते ही इंटर करोगे, टेम्पलेट्स में इंटर कर जाएंगे, लिखेंगे mkdir यूजर नाम का फोल्डर बन गया। ठीक, अब क्या करना है, अब मान लो CD स्पेस // टेम्पलेट्स से भी बाहर आना है, बाहर आ गए माई प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ से आप बताओ, अब माई प्रोजेक्ट के अंदर है, माई प्रोजेक्ट नाम से हमने प्रोजेक्ट बनाया था। अब यहाँ से रन कराने का कमांड अगर लिखेंगे तो रन हो जाएगा ना, तो लिखेंगे पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर। ठीक, ये आपका प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए हम कमांड लिखते हैं पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर, और एरो पे क्लिक करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। रन होने के बाद आपको URL एक दिखेगा http करके 1800, यहाँ भी हम पोर्ट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। रन सर्वर के बाद 4 डिजिट का कोड हम लिख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि रन सर्वर के बाद स्पेस के बाद लिखेंगे। अब देखो URL यहाँ पे दिख रहा है http 127.0.0.1:8000/। इस पे क्लिक करोगे, आप पाइड्रॉइड पे आप कोड करते थे और URL आता था, उस पे क्लिक करते थे तो आपका पाइड्रॉइड पे ही ओपन होता था, वो रन होता था, और वहां से आपको ओपन इन क्रोम और कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता था, तब तक आपका सर्वर जो है बंद हो जाता था। और कोड चेंज करना है तो फिर से टर्मिनल बंद करो, फिर प्रोजेक्ट पूरा बंद हो जाता था, फिर चेंज करो, फिर रन कराओ, ये पूरा करना पड़ता था ना। अब यहाँ पे आपने अगर एक बार रन करा दिया और यहाँ से आप डायरेक्ट ब्राउजर पे आप जाओगे, ब्राउजर पे एक बार आपका प्रोजेक्ट रन हो गया, ये जैसे रन होके आ गया, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बीच वाली बटन दाब के आप आ जाओ फिर से प्रोजेक्ट पे आ जाओ। यहाँ से टर्मिनल को क्लोज नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हम टर्मिनल को क्लोज नहीं करेंगे। हम आएंगे अब देखो हमें फोल्डर ओपन करना है, अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है और उसके अंदर कोड चेंजेस करने हैं। तो कोड चेंज करने के लिए हमें फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को ओपन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, टर्मिनल ओपन है, हम क्लोज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको 3 लाइन्स वाले आइकन पे क्लिक करना है, टॉप लेफ्ट वाले 3 लाइन्स के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओपन फोल्डर मिलेगा, या मान लो यहाँ पे कोई फोल्डर ओपन है पहले से, उसको क्लोज करना है। जैसे मान लो हमने ये फोल्डर ओपन कर लिया, चलो ऐसा फोल्डर मान लो हमने 3 लाइन्स के आइकन पे क्लिक किया टॉप लेफ्ट वाले, और ऐसा एक फोल्डर ओपन है मान लो। ठीक, तो कोई भी फोल्डर मान लो ओपन है, तो फोल्डर ओपन है तो इस पे टैप करके थोड़ी देर रखोगे, 1 सेकंड 2 सेकंड, आपको एक ऐसा बॉक्स मिलेगा, उसमें क्लोज का ऑप्शन आएगा, क्लोज कर दिया आपने। अब ओपन फोल्डर का ऑप्शन अगर सभी में दिखा रहा है, क्लिक कर देना है। ओपन फोल्डर करोगे, यहाँ पे ऊपर देखो स्लैश के साथ, मतलब क्रॉस बटन फाइल ब्राउजर, उसके जस्ट नीचे देखो स्लैश एरो टर्मिनल पब्लिक लिख के आ रहा है। मान लो आपके में भी कोई डायरेक्टरी के अंदर पहले से इंटर है, अगर ऐसा है सिर्फ स्लैश है, अगर टॉप में
टॉप सेकंड मेन्यू में स्लैश केवल लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है कोई फोल्डर ओपन है तो स्लैश पे क्लिक करना है और बाहर आ जाना है, मीन्स सिर्फ स्लैश वहां पे दिखना चाहिए। तो आपको प्लस का एक बटन दिखेगा, प्लस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ऐड पाथ का ऑप्शन आएगा, तभी आएगा जब आप इस फोल्डर से बाहर जाओगे। इस फोल्डर के बाहर नहीं जाओगे तो यहाँ पे न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, न्यू प्रोजेक्ट, इंपोर्ट प्रोजेक्ट आ रहा है। हमें इन पे क्लिक नहीं करना है, हमें स्लैश पे क्लिक करना है। टॉप सेकंड मेन्यू में स्लैश जब आ जाए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ऐड पाथ पे क्लिक करना है। ऐसा एक बॉक्स मिलेगा जिसमें सिलेक्ट फोल्डर और फोल्डर नेम का ऑप्शन आ रहा है, हमें सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। अब फोल्डर बताओ किस नाम से बनाया, हमने बनाया Django बैच 1। तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ आपके फोन का नेम आएगा या इंटरनल स्टोरेज आएगा, उस पे क्लिक कर देना है। उस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके जो भी फोल्डर्स आपने बनाए हैं वो आ जाएगा। हमने Django बैच 1 अभी बनाया था तो Django बैच 1 आ रहा है, तो Django बैच 1 हमने ओपन किया और यहाँ पे यूज दिस फोल्डर, देखो नीचे एक बटन आ रहा है बनके यूज दिस फोल्डर, उस पे क्लिक कर देना है और ये Django बैच 1 फोल्डर आपका जो है ऐसे ऐड पाथ में सेट होके आ जाएगा। ओके पे क्लिक कर देना है, Django बैच 1 नाम का फोल्डर बन गया, मतलब ओपन हो गया ए कोड पे। अब यहाँ से एक और प्रोसेस करना है, देखो अभी बैक नहीं करना है। अब यहाँ Django बैच 1 नाम का फोल्डर हमने बनाया था, हमने वो ओपन किया। आपने जिस नाम से फोल्डर बनाया आपको वो ओपन करना है। हमने Django बैच 1 ओपन किया और ऐसा फोल्डर आया ओपन होके, मतलब यहाँ से हमें नहीं ओपन करना है। यहाँ पे देखो बटन एक्टिव भी नहीं है, हमें Django बैच 1 पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो नीचे बॉटम में जो बटन आ रही थी बॉटम राइट कॉर्नर पे, वाली बटन एक्टिव हो गई है, टिक करके राइट करके एक बटन आ रही है, उस पे क्लिक किया और देखो आपका फोल्डर जो आपने Django बैच 1 बनाया वो यहाँ ओपन हो गया, प्लस आपका प्रोजेक्ट भी यहाँ आ गया। अब हमने देखो माय प्रोजेक्ट के अंदर स्टैटिक बनाया था, स्टैटिक CSS इमेजेस JS बनाया था, उसके अंदर देखो आ गया। अब टेम्पलेट्स के अंदर हमने यूजर बनाया था, यूजर भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे Python 3 पे आप कोड करते थे तो क्या होता था कि आपको डायरेक्ट एक एक फाइल सिंगल सिंगल ओपन होता था। यहाँ पे आपका फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा VS कोड के तरह से ओपन हो गया, जैसे VS कोड में फोल्डर स्ट्रक्चर ओपन होके आता है वैसे आप 3 लाइंस के आइकन पे क्लिक करोगे, आपका फोल्डर पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वाइज ओपन होके आ गया। मतलब उस फोल्डर के अंदर क्या क्या है, जैसे मान लो settings.py में हमें चेंज करना है माई प्रोजेक्ट के, तो माई प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और माई प्रोजेक्ट के अंदर आप जाओगे तो settings.py मिलेगा, ओपन कर लेना है। settings.py ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है देखो हम बता रहे हैं अभी। अब देखो ऐसे settings.py में अगर चेंज करना है तो हमने डायरेक्ट यहाँ 3 लाइंस के आइकन पे क्लिक किया, माई प्रोजेक्ट के अंदर settings.py ओपन किया, अब यहाँ पे कोड चेंज कर सकते हैं। urls.py में मान लो प्रोजेक्ट के urls.py में चेंज करना है, क्लिक किया ओपन हुआ, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और कोई भी कोड चेंज करेंगे यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे और सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव कर देना है, सेव हो जाएगा। अगर सेव नहीं रहेगी फाइल तो ऐसे एक येलो डॉट बन के आएगा, ठीक, येलो डॉट बन के आ रहा है मतलब फाइल आपका कोड सेव नहीं है। तो येलो डॉट बन के आ रहा है तो आपको फाइल सेव करने के लिए आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना पड़ेगा और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका फाइल सेव हो जाएगा, ठीक। अब मान लो यूजर के अंदर आपके जो है इस यूजर ने टेम्पलेट्स के अंदर यूजर के अंदर एक फाइल बना होगा index.html करके, तो index.html अगर आपने बना है और आपको उसमें कोड में चेंज करना है तो ओके पे क्लिक करा हमने, फोल्डर फाइल आपने पहले से बना होगा, index.html ओपन करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम कोड करेंगे तो कोड में आपको देखो वहां पे आप पाइडॉइड पे कोड करते थे आपको ऑप्शन में नहीं मिलता था, अब यहाँ हमने HTML लिखा, ओपनिंग की, अब इसका टैग बंद करोगे अपने आप क्लोजिंग हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे परफेक्ट रहेगा, मीन्स HTML का आप कोड करते हो या रन कराते हो तो आपका बहुत अच्छे से रन होगा। हमने सेव कर लिया, ये सेव हो गया आपका index.html। अब आपको यहाँ से मान लो ये फोल्डर क्लोज करना है, फिर से कोई दूसरा फोल्डर ओपन करना है या रन कराना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दिखा रहा है, देखो ये फोल्डर ओपन है, मान लो ये फोल्डर हमें क्लोज करके दूसरा फोल्डर ओपन करना है तो इस पे थोड़ी देर टैप करोगे, 2 सेकंड तक टैप करोगे, क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, क्लोज कर देना है पूरी तरीके से, ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, ओपन फोल्डर कर लो। अब यहाँ देखो स्लैश का ऑप्शन नहीं, स्लैश के साथ साथ Django बैच 1 भी आ रहा है, तो स्लैश पे क्लिक करना है ताकि हम सिर्फ स्लैश हमें दिखे, यहाँ पे सिर्फ स्लैश दिखा, हमने प्लस वाले बटन पे क्लिक किया, ऐड पाथ किया, फिर से सिलेक्ट फोल्डर। अब किस नाम से फोल्डर, मान लो हमने Django नाम का फोल्डर बनाया है तो Django नाम का फोल्डर ओपन करना है, हमने ओपन किया। अब यूज दिस फोल्डर का बटन फिर से आ रहा है, हमने क्लिक कर दिया यूज दिस फोल्डर, अलाउ ए कोड टू एक्सेस फोल्डर, अलाउ कर दिया, ओके कर दिया।
अब Django नाम का फोल्डर ओपन हो गया, Django पे क्लिक किया, ये फोल्डर डेमो 2 नाम का 2 प्रोजेक्ट आ रहा है, हमने इस पे टिक किया और ये हमारा दोनों प्रोजेक्ट यहाँ ओपन हो गया। अब डेमो 2 के अंदर यूजर के अंदर ये सारी फाइल्स बनी है, टेम्पलेट्स के अंदर स्टूडेंट यूजर और यूजर के अंदर index.html। अब मान लो ये प्रोजेक्ट हमें रन कराना है, मान लो हमने Django नाम और डेमो नाम का, या चलो फाइनल प्रोजेक्ट भी हमने बनाया है, क्लोज करते हैं इसको, देखते हैं। फाइनल प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा तो प्लस पे क्लिक किया, ऐड पाथ किया, सेलेक्ट फोल्डर किया और फाइनल प्रोजेक्ट नाम से हमने प्रोजेक्ट अगर बनाया होगा, आपने फाइनल प्रोजेक्ट नाम से बनाया है, हमने Django नाम से फोल्डर बनाया है और उसके अंदर रखा है, तो आपने फाइनल प्रोजेक्ट बनाया, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमने Django नाम से बनाया, Django को ओपन करेंगे। और आपने फाइनल प्रोजेक्ट से बनाया तो आप फाइनल प्रोजेक्ट ओपन करोगे, हमने Django ओपन किया। अब यहाँ पे रन कराना है तो आपको देखो कमांड क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे फोल्डर तो ओपन होके आ गया, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टर्मिनल को ओपन करना है, तो 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टिल्ट वाला आइकन दिख रहा है तो टिल्ट वाला आइकन हटा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे कमांड CD स्पेस $/ और टिल्ट वाला आइकन हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा स्लैश आ जाएगा। तो हम कमांड टाइप करेंगे CD स्पेस स्टोरेज स्लैश एम्यूलेटेड स्लैश 0 जिस नाम से आपने फ़ोल्डर बनाया, आपने फ़ोल्डर शायद बनाया होगा फाइनल प्रोजेक्ट और स्लैश उसके अंदर आपने बनाया होगा माई प्रोजेक्ट, इस नाम से आपने बनाया होगा। तो इसी नाम का आपको कमांड ये पूरा लिखना पड़ेगा, CD स्पेस स्टोरेज स्लैश एम्यूलेटेड स्लैश 0 स्लैश फाइनल प्रोजेक्ट स्लैश माई प्रोजेक्ट और एंटर करोगे। हमारे में नहीं बना है तो नो सच फाइल और डायरेक्टरी, आप में बना होगा, आप डायरेक्टरी एंटर कर जाओगे। हमने बनाया है CD स्पेस स्टोरेज स्लैश एम्यूलेटेड स्लैश। अब ये ध्यान रखना कि ये जो स्टोरेज स्लैश एम्यूलेटेड स्लैश 0 लिख रहे हैं ये हमने बनाया नहीं है, ये इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाने के लिए हम कमांड टाइप कर रहे हैं CD स्पेस स्टोरेज स्लैश एम्यूलेटेड स्लैश 0। ठीक, अब स्लैश, अब जो फोल्डर हमने बनाया Django और स्लैश हमने बनाया डेमो 2 ये, और एंटर करेंगे तो देखो S/E/0/D/Demo2 आ गए। ऐसे ही आपका भी फोल्डर लिख के आएगा S/E/0/F/My प्रोजेक्ट। तो रन कराने के लिए लिखेंगे पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर। पोर्ट चेंज करना है तो रन सर्वर स्पेस हमने कर दिया 2356, ठीक, 4 डिजिट का कोड स्पेस के साथ, लेकिन ध्यान रखना, और एंटर करेंगे, प्रोजेक्ट रन कर जाएगा। प्रोजेक्ट रन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, रन करने दो। अब देखो क्या करना है, अब हमारा प्रोजेक्ट रन कर गया, URL आ गया HTTP करके और देखो 2356 लिखा हुआ है। यहाँ से क्लिक करके URL पे क्लिक करोगे और ओके पे क्लिक करोगे, आपका ब्राउज़र पे रन कर जाएगा कोड। देखो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, इमेज वगैरह रखा था और बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी वगैरह लिंक कराई थी, ऐसा रन हुआ है। ठीक है, तो ऐसे देखो यहाँ से आपको नेविगेट करना पड़ेगा, यहाँ से आपको क्लोज नहीं करना है प्रोजेक्ट को, यहाँ से आपको नेविगेट करना है और नेविगेट करके आप ए कोड पे फिर से जाओगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट रन करना है। अब टर्मिनल क्लोज नहीं करना, आप जो भी चेंज करना है आप चेंज करते रहो, जो भी फाइल में चेंज करना है, डेमो 2 के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर, यूज़र के अंदर, index.html में जो भी चेंज करना है। मान लो हमने H1 लिखा और H1 के अंदर H1 की क्लोजिंग कर दी और हमने लिखा वेलकम टू टेकपाइल लिखा और सेव करना है तो देखो येलो डॉट आने लगा। सेव करना है तो 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, सेव हो गया। अब डायरेक्ट जाके वहाँ पे आप चेक करोगे, ब्राउज़र पे रन कराओगे, रिफ्रेश करोगे ऐसे स्क्रॉल करके, वेलकम टू टेकपाइल देखो लिख के आ गया। तो अब आपका टर्मिनल भी क्लोज नहीं होगा, आपका प्रोजेक्ट भी क्लोज नहीं होगा और आप कोड में चेंज करके तुरंत इधर रिफ्रेश करके देख सकते हो। जैसे VS कोड पे आप करते थे, मतलब लैपटॉप वाले स्टूडेंट जैसे VS कोड पे करते थे, वैसे ही आप अपने फ़ोन पे, एंड्रॉयड पे, अपने फ़ोन पे Django का प्रोजेक्ट बना सकते हो और रन करा सकते हो और उसका चेंजेस आप फास्टली रिलोड करके देख सकते हो, रिफ्रेश करके देख सकते हो। बस ध्यान रहे कि जो टर्मिनल पे आपने कोड रन करा है उसको क्लोज नहीं करना है। सो आप ऐसे कोड कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो।